हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है गरजते हुए बादल और बरसते हुए पानी के साथ। और सुबह 4 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी और नवंबर के महीने में ऐसी बारिश हो रही है तो अब तो ठंड पड़ने ही वाली है, यानी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि नवंबर कह रही हैं जबकि दिसंबर लग चुका है। तो ये 30 नवंबर का वीडियो है। 30 नवंबर दिन था बृहस्पतिवार। तो सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई थी और ये करीब 10 या 11 बजे का समय है जब हम कपड़े धुल के लाए थे, क्योंकि कपड़े हमने सुबह ही भिगो दिए थे जबकि पता था मौसम खराब था। हमने सोचा शायद धूप ही निकल आए, तो धूप तो सारा दिन नहीं निकली और कपड़े हमारे बहुत सारे हो गए थे। तो धुल के हमने अंदर फैला दिए हैं, 1-2 दिन में तो सूख ही जाएंगे। और मौसम बहुत ज्यादा खराब है, ये देखिए बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है, उसके बाद अभी भी हल्की बूंदाबांदी चल रही है। और बार बार कपड़े ला रहे थे, नीचे ऊपर कर रहे थे, इसी में हमारी पूरी साड़ी गीली गीली सी लग रही थी। तो हमने कहा इसको अभी बदल लेंगे वरना सर्दी लग जाएगी ना, तो बिना दवा के ठीक भी नहीं होगी। और ये करीब 3 बजे का समय है। गांव में शादी वगैरह होती है तो बैन आता है, तो उसी में लड्डू पूड़ी पुआ सब आया था। तो हमने कहा नैना जी से कहा चलो खा लेते हैं, तो वो कह रही थी अभी हम नहीं खाएंगे। तो आप लोगों में से किस किस को पसंद है लड्डू और पूड़ी, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये करीब 3 बजे का समय है और कपड़े हमने सुबह फैलाए थे करीब 9-10 बजे। उसके बाद अच्छी धूप निकल आई थी तो हमने कपड़े बाहर डाल दिए थे। तो सूख तो गए लेकिन फिर से मौसम जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया है, मतलब चारों तरफ बादल छा गए हैं और अभी से अंधेरा होने लगा है। तो सारे कपड़ों को हम उतार लेते हैं। तो कहिए धूप अच्छी निकल गई तो कपड़े हमारे जो है सूख गए और पूरी छत पे आपको कपड़े ही कपड़े दिख रहे होंगे। तो यहाँ मौसम कैसा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो सुबह बारिश हुई थी, उसके बाद धूप निकली, फिर बारिश का मौसम बन रहा है कि बारिश हो जाएगी शाम तक। ठंड भी बढ़ी हुई है और कहीं जाओ तो कपड़े भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब वापस आओ तो सारा ध्यान कपड़ों पर ही लगा रहता है कि जल्दी से धुल के रख दें। तो यहाँ पर आज सारे कपड़े तो धुल लिए, अभी हमने अपने कपड़े नहीं धुले हैं क्योंकि जगह ही नहीं बच रही थी फैलाने की। पूरी छत में सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को उतार लेते हैं और जो गीले कपड़े होते हैं उनको अंदर कमरे में डाल देंगे। और ननद जी घास लेकर आ गई हैं खेत से, तो वही चारा काटा जा रहा है। और ये जो घास होती है ये खेत से आती है, तो फिर मशीन में काट के भूसे में गबड़ के तब गाय को चारा किया जाता है। और जिस दिन घास नहीं मिलती है उस दिन हमारी जो गैया है वो ढंग से चारा भी नहीं खाती है। तो घास होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इस समय तो बढ़िया है, मतलब खेतों में घास मिल जाती है, लेकिन कभी कभी होता है कि खेतों में भी घास नहीं मिलती है। तो ननद जी और मम्मी जी जाते हैं घास लेने के लिए। और यहाँ पर कपड़ों का ढेर लगा है, तो ये सारे कपड़े हम अलग अलग करें, जो हमारे हैं वो अलग करेंगे, बिटिया रानी के अलग करेंगे। और आज तो हम अभी से सोच रहे थे कि शाम को खाने में क्या बनाएं, क्योंकि सुबह भी आलू गोभी की सब्जी बनी थी और दाल चावल भी बना था। तो शाम को बड़ा कंफ्यूजन सी हो जाती रोज रोज क्या बनाएं। और ये देखिए खेतों में गोभी बहुत सारी लगी हुई है और इस समय गोभी इतनी ज्यादा आ रही है कि बाजारों में बिकती भी नहीं सही से। तो वही ये आए हैं गोभी लेने के लिए। और बहुत दिनों से हमारे एक दोस्त की फरमाइश आ रही थी कि दीदी आप गोभी के फरे बनाना बताइए कैसे बनाए जाते हैं। और बारिश के कारण पूरे खेत गीले हैं, तो ऐसे ही निकल आ रही थी, मतलब जड़ सहित गोभी निकल आ रही थी। और खेत की ताजी सब्जियों की तो बात ही अलग होती है, जब मन चाहे लेकर आ जाओ और ताजी सब्जियां बनाओ घर पे।
और सबसे बड़ी समस्याएं आ रही थी, दो समस्याएं आज हमारे सामने आई हैं। एक तो हम गोभी के फरे बनाएं कहाँ पर और किस में बनाएं, यानी कि हमारी ऊपर की रसोई बेकार हो चुकी है, आप लोगों ने देखा ही है, उसको बनाने में भी टाइम लगेगा। दूसरा कि बड़ी कढ़ाई नहीं मिल रही थी हमको, बहुत ही बड़ी थी या तो बहुत ही छोटी थी, और फरे वगैरह बनाने में बड़ी कढ़ाई अच्छी लगती है जब चलाते हुए बनता है। तो वही सोचते जा रहे थे कैसे क्या करें, लेकिन हमने कहा चलो तैयारी करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या किया जाए। तो यहाँ पर हमने सब्जी काट ली है, आलू, गोभी, मटर, और ये हमने 2 प्याज ले लिए हैं। थोड़ा सा प्याज पीस लेंगे और थोड़ा सा इसमें काट के डाल देंगे, और जो बाहर चूल्हा रखा हुआ है ना चारू के घर के बगल में, उसी में बनाएंगे। और उसको जला दिया गया है ताकि थोड़ा बहुत जो बारिश की वजह से गीला हो गया है वो थोड़ा सा सूख जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद आ गए हैं मसाला पीसने के लिए, और सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला हो तो सब्जी तो और भी अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ ज्यादातर सिलबट्टे पर ही मसाला पीसा जाता है, पिसे हुए मसालों का कम से कम प्रयोग किया जाता है। और आप लोग तो देखते ही रहते हैं कि जब भी सब्जी बनती है तो सिलबट्टे पर ही मसाला पीसते हैं। और हमारी दूसरी समस्या का भी हल निकल चुका है और मिल गई है हमें ये कढ़ाई। और ये कढ़ाई बहुत ही कम चढ़ती है हमारे यहाँ, जब कोई कार्यक्रम होता है या बहुत सारे लोग आ जाते हैं तब इसमें बनता है, लेकिन आज हम इसी में बनाएंगे क्योंकि जो 2 कढ़ाई हमारे यहाँ है वो छोटी छोटी है, तो हमने कहा बड़ी कढ़ाई में बनाएंगे तो चलाते हुए बन जाएंगे। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि चूल्हे की अगल बगल में सब जगह पर गीला गीला था। यहाँ पर कढ़ाई हमने रख दी है, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, उसमें डाल दिया है लहसुन, और जो हमने प्याज काट के रखा था वो डाल दिया है। थोड़ी देर पकाएंगे। और जीरा हमने बाद में डाला था क्योंकि पहले डालो तो बहुत ज्यादा जल जाता है। और कढ़ाई आपको काली काली दिख रही है क्योंकि ये बहुत 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 ही कम चढ़ती है। जब घर में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तभी चढ़ती है, या बहुत सारे लोग आ जाते हैं तभी, इसी वजह से ये ज्यादा साफ नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो हमने हींग डाली है, ये गीली वाली हींग आती है जिसको पानी में घोल के डाला जाता है, और इसकी जो महक होती है बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है सब्जी में। और उसके बाद डाल दिए थे मसाले जो हमने पीस के रखे थे, और बाद में डाल दिया है नमक। और यहाँ पर मसाले हमारे अच्छे से पक चुके थे। उसके बाद हमने डाल दी है सब्जी। आप जितना अच्छे से मसाले को पकाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी बनेगी। तो इसको काफी देर चलाना पड़ता है, यानी जब सब्जी डालते हैं उसके बाद काफी देर इसको चला रहे थे लगातार, थोड़ी देर के लिए बंद भी कर रहे थे, फिर चला रहे थे, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने बंद करके रख दिया है। और ये देखिए सब्जी हमारी पकने वाली थी, यानी आलू गोभी थोड़ा सा पकने लगी थी, तो इसमें हमने डाल दिए हैं टमाटर। और बहुत ज्यादा धुआं धुआं सा हो रहा था क्योंकि चूल्हा हमारा जो था वो हल्का सा गीला था। और यहाँ पर टमाटर डालने के बाद उसमें डाल देंगे धनिया, और सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। और जो फरे में सब्जी भरी जाती है उसको थोड़ा सा मैश कर दिया जाता है ताकि जो सब्जी है वो खड़ी खड़ी ना रहे। तो यहाँ पर फरे की सब्जी बनकर हो गई है तैयार, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जब हम इसको निकाल के रख रहे थे। तो यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और कढ़ाई को हमने धो लिया था, उसमें डाल दिया है तेल, डाल दिया है जीरा, प्याज, हींग, और इनको अच्छे से पका लेंगे। तो प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। उसके बाद इसमें डाल दी है हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और जो सब्जी हमने पकाई थी ना वही सब्जी इसमें थोड़ी सी डाल दी है ताकि जो ग्रेवी हो वो थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए। और इसमें डाल दिया है पानी। पानी ज्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि फरे हमको पानी में ही पकाने हैं। और सबके जो है बनाने का तरीका अलग अलग होता है, कई लोग सिर्फ पानी में ही पकाते हैं और कई लोग इस तरह छौंक कर पकाते हैं। तो इस तरह पकाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, थोड़ा सा और चटपटे हो जाते हैं। और उसके बाद हमने आटा लगा के रख दिया था, और यहाँ पर सब लोग आ गए हैं बनवाने के लिए। मम्मी आ गई हैं, ननद जी आ गई हैं, तो मम्मी बेल रही हैं और हम फरे जो है भर रहे हैं क्योंकि इनको जो है थोड़ा सा टाइम लगता है भरने में। तो ऐसे पूरी की तरीके से बना के इसमें गुजिया की तरीके बनाए जाते हैं।
और कहीं कहीं पर इन्हें जो है गोभी के फरे भी बोला जाता है, भकोसे भी बोला जाता है, गोभी की गुजिया भी बोली जाती है। आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट में बताते हैं ना तो हम घर में सबको पढ़ के सुनाते हैं तो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम जहाँ रहते हैं वही उसी चीज को जो बोला जाता है वही जानते हैं, बाकी दूर दराज इसको क्या कहा जाता है वो हम लोग नहीं जानते हैं। जब आप लोग कमेंट के जरिए बताते हैं तब हमको पता चलता है कि एक ही चीज को कितने नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर बिटिया रानी हमारी आ गई है बनवाने के लिए। और कोई भी काम हो रहा हो बिना इनके हो जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, खासकर ये बनाने खाने वाली चीजें। तो यहाँ पर इन्होंने समोसा तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर पानी खौल चुका था तो इसमें जो गुजिया बनी हुई है वो डाल देते हैं। और आज यहाँ पर खाना बन रहा था तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि आदत होती है ना घर के अंदर बनाने की और आज बाहर बनाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और जैसे ही अब धूप निकलती है तो ऊपर अपनी रसोई को सही करने में हम लग जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन तो ऊपर लग ही जाएंगे और अभी सूखेगा, काफी गीला हो चुका है ऊपर तो उसको सूखने में भी टाइम लगेगा। तो इस तरह गुजिया बना के पानी में डालते जाना है। तो दोस्तों हमारी एक दोस्त हैं रिया उपाध्याय जी, जिनका कि आज है जन्मदिन। तो रिया जी आपको हमारी तरफ से और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाते रहें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। और हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचाने की। तो यहाँ पर फरे हमारे तैयार हो चुके हैं, फरे भी कह सकते हैं, भकोसे भी कह सकते हैं। तो सबके लिए गर्मा गर्म गोभी के भकोसे लगा देते हैं और अच्छे लगते हैं। अगर सब्जी खाते खाते मन ऊब जाता हो तो ऐसा कुछ बनाए ना तो अच्छा लगता है। और ऊपर से छौंक लगाने का तो स्वाद ही अलग होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये मूली है जो कद्दूकस की हुई है और गोभी के फरों के साथ हमारे यहाँ इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर लग गए और ये देखिए काट के दिखा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि ये बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं, तो चाहे बड़े हो बूढ़े हो आराम से खा लेते हैं इसको। तो पापा जी को पहले दे दिया गया था, उसके बाद जब वो खा चुके हैं तो यहाँ पर हम लोग भी खा लेते हैं गोभी के फरे। और काफी ज्यादा ही बन गए थे, थोड़े से बच भी गए थे। तो खाना पीना हो चुका था, उसके बाद बर्तन भी धुल के रख दिए हैं और पोंछा लगाने के लिए रह गया है तो उसको भी लगा देते हैं। तो ये जो काम होते हैं ये सारे काम हमारे हो जाएंगे। और अभी आप लोगों को दिखाते हैं एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। हमारे लिए तो बड़ा ही है क्योंकि हमने इससे पहले कभी नहीं मंगाया था। आपके लिए कुछ लाए हैं, कुछ मंगाया था हमने, कुछ मंगाया। सोचो सोचो हम तुम्हारे लिए क्या ला सकते हैं। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 8:30, खाना पीना हो चुका था, पोछा भी लगा दिया, बर्तन भी धुल के रख दिए। तो हमारे ये जो काम होते हैं ये सारे काम हो चुके हैं। और इनके लिए जेम्स उस दिन आए थे तब रास्ते में लिए थे इनके पापा ने, तो वही रखा हुआ था, अब इनको दिख गया है तो लेके बैठी हैं। और बहुत दिनों से एक चीज हम मंगा रहे थे अपनी बिटिया रानी के लिए, लेकिन वो बार बार कैंसिल ही हो जा रही थी, क्योंकि हम ऑनलाइन कोई भी चीज नहीं मंगाते हैं इतनी जल्दी। तो कई बार उसको अप्लाई किया और हर बार आ जाके कैंसिल हो जाती थी। और फाइनली आज वो आ चुकी है और हमारी बिटिया रानी सोच रही है कि मम्मा ने हमारे लिए क्या मंगाया है। मामा, मामी नहीं बोलो, मामा, मामा, मौसी, नाना, नाना, नानी, नानी। आप लोग देख के बताना मम्मा ने मेरे लिए कैसी चीज मंगाई है। आंखें बंद, खुली नहीं चाहिए आंखें। देखो देख रही ना अगर आंखें खुली तो तुमको तुम्हारा गिफ्ट मिलेगा नहीं। आंखें बंद, बंद बिल्कुल, हाथ फैलाओ। ये आंखें बंद, खुली नहीं चाहिए, खुली नहीं चाहिए एक लड़की। ये देखो। तो दोस्तों ये हमने ऑनलाइन मंगाया था और ये हमारे आसपास की मार्केट में कहीं भी नहीं मिलता, हमने बहुत जगह खोजा था इसको, तो हमको ऑनलाइन ही मंगाना पड़ा। और हमारे यहाँ ऑनलाइन चीजें बहुत मुश्किल से आ पाती हैं,
खासकर हमने जो मंगाए वो नहीं आ पाया। 1 महीने लगे इसको यहाँ तक आने में, 3-4 बार अप्लाई किया तब फाइनली आ चुका। इसको देखोगी, पहले इसको देखो, इसको कैसे खोले। आपको पसंद आएगा? आंखें बंद, खोला नहीं आंखें, आप चीटिंग करती हो। अरे ये क्या है? ओह माय गॉड, अरे ये तो पढ़ने वाला है। अरे इसमें क्या है? ये तो इसमें देखो, ये लिखा है बॉडी पार्ट्स नेम, और इसमें ए फॉर एप्पल, इसमें छोटा बड़ा, इसमें 1 2, और इसमें 1 2, इसमें पहाड़ा भी बेटा, इधर देखो तो। वाओ कितनी सारी चीजें इसमें है, सारी चीजों के नाम। एरोप्लेन बना है, क्रेन बनी है, ट्रेन बनी है। उसके बाद यहाँ पर बर्ड्स नेम, चिड़ियों के नाम, पैरेट। वाओ कितनी सारी चीजें। और इसमें लिखा है, ये है कलर्स नेम। तुम पढ़ती हो ना? उसके बाद ये है संडे मंडे, और ये देखो जनवरी फरवरी। इसके बाद फ्रूट्स नेम है। उसके बाद ये देखो वेजिटेबल्स नेम, उसके बाद ये एनिमल्स नेम, और उसके बाद ये नंबर। इतनी सारी चीजें। और ये चीज हम काफी दिनों से ढूंढ रहे थे कि ऐसी किताब हमको मिल जाए जो कि फटे ना, और ये बहुत जल्दी फाड़ देती हैं कापी किताबों को। तो ये ढूंढने पर हमको मिली, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन यही हम मंगाएंगे, किताब नहीं मंगाएंगे, नहीं तो वो 2-4 दिनों के लिए ही रहती है। तो यहाँ पर ये हमको थैंक यू बोल रही थी, थैंक यू मम्मा। अब देखिए कितने दिन ये रुकती है, मंगा तो दी है। और ये देखिए सबको दिखाने के लिए जा रही है, सबको, दादी बाबा और बुआ जी को दिखा रही हैं कि हमारे लिए देखिए क्या आया है। बहुत ज्यादा खुश थी हमारी बिटिया रानी। तो दोस्तों वो तो चली गई है सबको दिखाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज उनको मिल गई है, तो सबको दिखा रही हैं। और सब लोग लेट गए थे क्योंकि लेटने का समय आ चुका है, और ये अभी जगेंगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो करिएगा हमारे वीडियो का इंतजार। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, सब्बा खैर।